नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान हो चुके हैं और जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है, 25 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। उसके बाद अब निगाहें दूसरे चरण के मतदान पर टिकी है और सवाल यही है कि क्या मतदाताओं का उत्साह उतना ही होगा दूसरे चरण में भी? क्या ये रिकॉर्ड कायम करने में बिहार की जनता जो है वो तैयार है? ये कई सवाल बिहार विधानसभा चुनाव में फिलहाल बने हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा? क्या वो एनडीए होगा या फिर महागठबंधन? इसको लेकर हमने आपके साथ कई ओपिनियन पोल साझा किए हैं अब तक और बताया है कि किस तरीके से बिहार में जो जनता का रुख है वो किस तरफ रह सकता है, आखिर कौन सा गठबंधन वहां पर बाजी मार रहा है। और अब तक कहीं ना कहीं एनडीए जो है बिहार में जीत की ओर अग्रसर है। ये हमने दैनिक भास्कर से लेकर जो आईएनएस का ओपिनियन पोल था उसमें साफ तौर पर आपको बताया। लेकिन अब जो है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े हैं वो सामने आए हैं। ये फलोदी सट्टा बाजार का रुझान है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन जो फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े हैं वो किस तरीके से बिहार में बाजी पलटेंगे ये भी जानकारी मैं आपको दूंगी कि आखिर कौन सी जो राजनीतिक दल हैं वो कितनी सीटें हासिल कर सकते हैं। सटोरिये जो है वो बिहार की राजनीति में किस पार्टी पर या किस गठबंधन पर भाव लगा रहे हैं, ये भी इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी। और कहीं ना कहीं एक अंदेशा लग सकता है कि किस तरीके का रिजल्ट जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव में रहने वाला है। कौन सा गठबंधन जो है वो दरअसल जीत की ओर बढ़ेगा, किसके सर पर जीत का ताज सजेगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे एनडीए की। एनडीए में जो प्रमुख राजनीतिक दल है वो जाहिर तौर पर बीजेपी है और जेडीयू है। यानी यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है कि मोदी और नीतीश कुमार की ये जो जोड़ी है ये एनडीए को क्या वहां पर जीत दिला पाएगी, ये बड़ा सवाल है। वहीं पर दूसरी तरफ महागठबंधन यानी तेजस्वी और राहुल गांधी की जोड़ी आखिर कितनी छाप जो है वो बिहार में जनता के बीच छोड़ेगी, इसका भी रिजल्ट जो है वो फलोदी सट्टा बाजार का जो ये रुझान है इसमें दरअसल देखने को मिला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो विधानसभा की सीटें हैं वो दरअसल 243 हैं और 243 विधानसभा सीटों पर यह मतदान हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की और बीजेपी के लिए जो फलोदी सट्टा बाजार जो कि इसके आंकड़े हैं उसमें जो कहीं ना कहीं रिजल्ट निकलकर सामने आता है वो है 70 से 72 सीटें, यानी 70 से 72 सीट्स जो हैं वो बीजेपी के खाते में इस फलोदी सट्टा बाजार के रुझान के मुताबिक फिलहाल जाती हुई दिख रही है। पहले फेज का जो चुनाव है वो खत्म हो चुका है। सेकंड फेज का जो चुनाव है वो 11 नवंबर को बिहार में होना है। लेकिन वहीं पर नीतीश कुमार की पार्टी की अगर मैं बात करूं तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, जिसमें 57 से 59 सीटें जो हैं वो जेडीयू को मिल रही है, यानी 57 से 59 सीट्स जो हैं वो जेडीयू के खाते में जा रही हैं। ये फिलहाल एनडीए में जो प्रमुख राजनीतिक दल है बीजेपी और जेडीयू उसके ये आंकड़े हैं। वहीं बात कर लेते हैं महागठबंधन की। लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे वो राहुल गांधी हो जो वोट चोरी के आरोपों को लेकर एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ जो है बात कर रहे हैं, और वहीं पर तेजस्वी यादव भी उनके सुर में सुर मिला रहे हैं और बिहार में अपराध बढ़ रहा है, विकास नहीं हो रहा है, बेरोजगारी है, ये तमाम मुद्दे वहां पर उठा रहे हैं। और लगातार फ्री बिजली, महिलाओं को जो है वित्तीय सहायता, ये तमाम वादे वो कर रहे हैं। लेकिन इसका कितना असर हो रहा है, कितनी परसेंट जनता है या कितनी जो है आबादी है बिहार की जो कि आरजेडी पर भरोसा कर रही है, इस फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों के मुताबिक ये मैं आपको बता देती हूं। दरअसल आरजेडी के खाते में 66 से 68 सीटें यानी
66 से 68 सीट्स जो है वो आरजेडी के खाते में आ सकती है। जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान बिहार में एक बार फिर से उठाना पड़ेगा। एक बार फिर से राहुल गांधी जब पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं तो उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को वहां पर भुगतना पड़ेगा। ये साफ तौर पर अब तक जितने भी ओपिनियन पोल बिहार को लेकर सामने आए हैं उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं टोटल सीट्स की। जो 243 सीट है उसमें दो प्रमुख जो गठबंधन है वो फिलहाल बिहार की राजनीति में उतरे हुए हैं, एनडीए वर्सेस महागठबंधन। यही तस्वीर जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रही है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार और चिराग पासवान जो है वो अपना दमखम दिखा रहे हैं। और एनडीए में अगर मैं सीट्स की बात करूं तो एनडीए के खाते में 145 से 148 सीट्स जो हैं इस फलोदी सट्टा बाजार के रुझान के मुताबिक आती हुई नजर आ रही है। यानी यहां पर बहुमत का आंकड़ा है 122 और उसको पार करते हुए एनडीए जो है वो जीत की ओर बढ़ रहा है। यहां पर बहुमत का आंकड़ा भी पार करके 1% जीत जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव में यहां पर मोदी और नीतीश की जोड़ी को मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बात करें महागठबंधन की तो महागठबंधन को जो सीट्स मिली हैं वो है 86 से 89। तो ये 86 से 89 सीट्स जो हैं वो महागठबंधन को मिल रही है। यानी 100 का आंकड़ा भी महागठबंधन जो है वो बिहार में नहीं छू पाएगा। ये फिलहाल ताजा रुझान है, ये ताजा आंकड़े हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों को लेकर फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक, जहां पर सटोरिये बिहार की राजनीति में बिहार के चुनाव में अपने अपने भाव लगा रहे हैं पार्टी पर और उसके मुताबिक ही ये पूरा रिजल्ट जो है मैं आपको बता रही हूं। हालांकि मैंने आपको यह भी जानकारी दी कि किस तरीके से बिहार में जो है जब ये चुनाव हो रहा है तो इसमें मुद्दों पर बात हो रही है, किस तरीके से बिहार की जनता जो है मुद्दों की बात कर रही है, वो विकास की बात कर रही है, वो जो है तमाम योजनाएं अलग अलग कितना लाभ वहां पर जनता को पहुंच रहा है, कौन से नेता उन्हें पसंद है। जो है लगातार ये कहा जा रहा है महागठबंधन के जरिए कि अगर नीतीश और यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हैं, अगर उनकी सरकार यहाँ पर आती है तो एक तरफ आपराधिक जो रिकॉर्ड हैं वो बढ़ जाएंगे, रोजगार नहीं मिलेगा, ये इनके आरोप हैं। लेकिन वहीं पर एनडीए की तरफ से लगातार अलग अलग योजनाओं का हवाला दिया जा रहा है। अब तक जो विकास हुआ है नीतीश कुमार की सरकार में उसकी बात एनडीए के नेता कर रहे हैं। तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। और जहां तक बात फर्स्ट फेज के इलेक्शन की है तो उसमें जो 65% लगभग जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से डाटा शेयर किया गया है उसमें अब तक रिकॉर्ड वोटिंग जो है फर्स्ट फेज में बिहार में हुई। और इस रिकॉर्ड वोटिंग के बाद चाहे एनडीए के लोग हों चाहे फिर महागठबंधन के नेता हों वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन यहां पर तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कह दिया है कि पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल किया है और जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। ये प्रधानमंत्री का ताजा बयान है जो फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद सामने आया है। उन्होंने कहा कि चारों तरफ चर्चा है कि बिहार के युवाओं ने विकास एनडीए को चुना है और बिहार की बहनों और बेटियों ने एनडीए की रिकॉर्ड जो विजय है उसे पक्की कर दी है। ये प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। और जिस दिन फर्स्ट फेज की वोटिंग थी उस वक्त भी उन्होंने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने एनडीए की जीत का दावा कर दिया था। तो यहां पर एनडीए की तरफ से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे चिराग पासवान हो चाहे नीतीश कुमार हो वो दरअसल ये कह रहे हैं कि रिजल्ट तो एनडीए के पक्ष में ही आएगा क्योंकि जंगल राज बिहार नहीं चाहता है। वो लालू प्रसाद यादव का शासन बिहार की जनता को याद है, वो शासन वो नहीं दोहराना चाहता है। इसलिए जो है महागठबंधन के झूठे नेताओं को वो नहीं चाहता है, इसलिए ये रिजल्ट बिहार में देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर मैंने आपको
कई बिहार के ओपिनियन पोल बताए और उसके बाद ये फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े भी आपके साथ साझा किए हैं कि किस तरीके से बिहार की 243 सीटों में से एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में सरकार बना रहा है, जैसा कि एनडीए के नेता भी दावा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े जो अभी तक लगभग कई राज्यों में हमने आपको बताए और वो सही सटीक साबित हुए, तो उसके बाद अंदेशा यही है कि ये आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण हैं और कहीं ना कहीं बिहार में जो एनडीए की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन यहां पर तेजस्वी और राहुल की जोड़ी को एक बार फिर से बिहार की जनता पूरी तरीके से नकारती हुई नजर आ रही है। फिलहाल फलोदी सट्टा बाजार के ये ताजा रुझान है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि बिहार में कौन सा गठबंधन बाजी मारेगा, किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी? आपका क्या अनुमान है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।